Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 10. Today our topic is partial fraction rule 2 and inshallah we will discuss exercise 4.2 in this video. Here we have to discuss rule number 2. Rule number 2 क्या है? Resolution of a fraction when dx consists of repeated linear factors. dx mean denominator में repeated linear factors मौजूद हों. इफ़ अ लीनियर फैक्टर्स यानी ए एक्स प्लस बी लीनियर फैक्टर क्या होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो. ठीक है, अगर ये लीनियर फैक्टर अकर्स कर रहा है n टाइम्स एज अ फैक्टर, ठीक है, n टाइम्स अकर कर रहा है एज अ फैक्टर ऑफ डी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में, देन देयर आर n पार्शियल फ्रैक्शंस. जितने टाइम वो अकर करेगा, जितनी लीनियर फैक्टर्स, उतनी ही पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी डी ऑफ एक्स की. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अगर एन एक्स ओवर डी एक्स यानी न्यूमिरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, चूँकि डिनोमिनेटर में n रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं तो इसलिए इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी, इक्वल होगी. हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे a1 से an तक n कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, a1 a2 an आर कॉन्स्टेंट्स. a1 ओवर ax प्लस बी वन लीनियर फैक्टर प्लस a2 ओवर ax प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a3 ओवर ax प्लस बी होल क्यूब. ठीक है, और इसी तरह से प्लस सो ऑन. लास्ट चूँकि n फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं, तो लास्ट जो nth कांस्टेंट होगा an डिवाइडेड बाय ax प्लस बी रेज टू पावर n. तो हम उतने जितने पावर होगी उतने ही कांस्टेंट्स जो हैं, उतने ही पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं उस डिनोमिनेटर की फॉर्म होंगी. क्लियर हो गया? वेयर n इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 2 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये जो पावर है लीनियर फैक्टर्स की वो 2 और 2 से बड़ी इंटीजर्स होनी चाहिए. क्लियर हो गया? रूल 2 को डिटेल से डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में. तो हमने यहाँ कंसीडर किया क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 के में फ्रैक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2. अब सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि दिस इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, ये है एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, लीनियर फैक्टर रिपीटेड है. ठीक है, तो ये पावर हो गई इसकी 2 और ये 1. 2 प्लस 1 इज़ 3, तो डिनोमिनेटर की डिग्री है 3 और न्यूमिनेटर की डिग्री है 2. ठीक है, तो अब डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो दिस फ्रैक्शन इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन. और हमने रिजॉल्व करना होता है हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन को. क्लियर है? तो ये प्रॉपर है, इससे डायरेक्टली हम इसको लेट कर लेंगे. अब बेटा रूल 1 नहीं है, यहाँ पर रूल 2 है, बिकॉज लीनियर फैक्टर्स हैं, ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं और ये लीनियर फैक्टर जो है वो रिपीटेड है, यानी इसकी पावर है 2. ठीक है, तो अब ये देखें, ये रिपीटेड है, इसकी पावर 2, तो 2 कांस्टेंट इसके लिए हो गया और 1 कांस्टेंट इसके लिए हो गया. तो हमने 3 जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो इसकी फॉर्म करनी है इस क्वेश्चन की. क्लियर हो गया? तो हम लेट करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन रूल 2. ठीक है, रूल 2 के मुताबिक हमने इसको लेट करना है. लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू. क्या रूल होगा? पहले हम x माइनस 1 होल स्क्वायर रिपीटेड लीनियर फैक्टर को लिखने लगे हैं a ओवर x माइनस 1 वन टाइम. ठीक है, फिर प्लस b ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर. क्लियर हो गया? अगर बेटा यहाँ क्यूब होता तो फिर हम लिखते हैं प्लस c ओवर x माइनस 1 होल क्यूब. क्लियर हो गया? जितनी पावर होंगी उतने कांस्टेंट्स, उतनी जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो फॉर्म होंगी. यहाँ सिर्फ 2 फॉर्म होंगी क्योंकि ये रिपीट हो रहा है 2 टाइम. अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लीनियर फैक्टर है और रिपीट हो रहा है 1 टाइम, सो उसके लिए सिर्फ एक कांस्टेंट आएगा c ओवर x माइनस 2. ठीक है, तो जितनी डिग्री होती है डिनोमिनेटर की, ठीक है, उतने ही पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं वो फॉर्म होती हैं. तो सो ये जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है ये रिजॉल्व होगी इनटू 3 फ्रैक्शंस. ठीक है, सम ऑफ 3 फ्रैक्शंस. तो ये यहाँ पर आ गया. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन 1. अब हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय द एलसीएम.
और एलसीएम क्या है, x माइनस 1, जो यहाँ पर बेटा पूरी डिनोमिनेटर वैल्यू है वही एलसीएम है। क्लियर हो गया। अब इसके साथ जब हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 को, तो व्हाट वी हैव, वी गेट, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव ओनली द न्यूमिरेटर वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो मैं ये डायरेक्ट हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि हमने लिख दिया वी गेट। ठीक है, जब इस एलसीएम को इस फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक x माइनस 1 रहेगा, सो ये आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर हो गया बॉयज़। जब हमने फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया एलसीएम तो एक जो इसकी डिनोमिनेटर वैल्यू है x माइनस 1, एक फैक्टर कैंसिल हो गया, यहाँ a के साथ मल्टीपल में ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी x माइनस 1 और x माइनस 2। क्लियर। जब हम इस सेकेंड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब पूरा x माइनस 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और b का मल्टीपल होगा x माइनस 2। क्लियर होगी ये बात। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें c। जब हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीपल में आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। ठीक, वी हैव टू फाइंड 3 कॉन्स्टेंट्स। 3 हमने यहाँ कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, हमने 3 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट वी हैव ओनली 2 लीनियर फैक्टर्स। तो दो तो हम ज़ीरो मेथड से कॉन्स्टेंट्स फाइंड कर लेंगे। ज़ीरो मेथड क्या होता है कि लीनियर फैक्टर्स को पुट करना होता है ज़ीरो, तो एक हम x माइनस 1 को ज़ीरो पुट करेंगे, एक x माइनस 2 को ज़ीरो पुट करेंगे। लेकिन थर्ड हमें जो कांस्टेंट है, अननोन वैल्यू है, उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक स्टेप और करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 a, ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2। क्लियर हो गया बॉयज़। b के साथ a की लीनियर फैक्टर है, ये आप एज इट इज़ लिख लो। अब ये c के साथ लिखें x माइनस 1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 टाइम a b होता है ना, तो a है x और b है 1, तो ये माइनस 2x और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, वो हमने अप्लाई किया। अब देखें एक स्टेप और कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 a एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x इज माइनस 3x प्लस 2 b इंटू एक्स माइनस 2 और c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1। ठीक है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन 1 बनाई हमने, ये 2 और ये 3। अब सबसे पहले अब 2 अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम ज़ीरो मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम पुट करेंगे पुट x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये लाइन भी हम लिखेंगे कि सिंस इक्वेशन 2 कौन सी है बेटा, वो जिसमें हमने एलसीएम्स के साथ मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू लिखी थी। ठीक है, हम कहेंगे सिंस इक्वेशन 2 इज़ एन आइडेंटिटी इक्वेशन की टाइप है, ऐसी टाइप जो कि ट्रू होती है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें, दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। सो इक्वेशन 2 इज़ एन आइडेंटिटी। इसलिए हम क्या करने लगे हैं, हम पुट करने लगे हैं पुट x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, दैट इज़ x की वैल्यू हमने 1 पुट करनी है ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। ठीक हो गया जी। अब इक्वेशन 2 की बोथ साइड पर हम पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पर था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 3x, एक्स की प्लेस पर 1 प्लस 1। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड पर है a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो x की जगह पर 1 आ गया, 1 माइनस 1 और x माइनस 2 यानी 1 माइनस 2 प्लस b, x माइनस 2 मीन 1 माइनस 2 और प्लस c मीन 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब बॉयज़ देखें 1 माइनस 1 0, तो a 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। यहाँ पर b की वैल्यू आएगी, c में भी देखें 1 माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा, ये सारी वैल्यू भी टर्म भी जो है वो 0 हो जाएगी। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 1s are 3 प्लस 1,
ये 0 यहाँ पर आएगा, 1 माइनस 2 इज़ -1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -b। क्लियर हो गया? 1 + 1 2, 2 माइनस 3 इज़ -1, -1 इज इक्वल टू -b। दोनों साइड से माइनस के साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1। एक कांस्टेंट की वैल्यू, एक अननोन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली बाय यूजिंग ज़ीरो मेथड। अब हम सेकंड वैल्यू के लिए करेंगे पुट द सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। सेकंड लीनियर फैक्टर था x - 2, अब सेकंड लीनियर फैक्टर को हमने इक्वल टू 0 लेना है। पुट x - 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें 2 स्क्वायर -3 × 2, x की प्लेस पर हम पुट करते जा रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं? 2 a × 2 - 1 2 - 2 प्लस b इज 2 - 2 प्लस c इज 2 - 1 होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4, 3 2s are 6 प्लस 1। ये देखिए 2 - 2 0, सो ये a के सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये टर्म जो है वो वैनिश हो जाएगी। 2 - 2 0, ये भी ख़त्म हो जाएगी और यहाँ से सिर्फ ये वैल्यू आएगी। 2 - 1 इज़ 1, 1 स्क्वायर इज़ 1, सो 1 × c इज़ c। क्लियर हो गया? अब 4 - 6 इज़ -2, -2 प्लस 1 इज़ -1, c की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, एक और अननोन की वैल्यू फाइंड कर ली हमने बाय यूजिंग ज़ीरो मेथड। ठीक है, लीनियर फैक्टर्स को इक्वल करना ज़ीरो के, इसको हम कहते हैं ज़ीरो मेथड। अब क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर्स ख़त्म हो गए हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन 3 जो हमने बनाई है अब हमने उसको यूज़ करना है। और क्या करना है? इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन 3 के दोनों साइड्स पर जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं उनसे एक इक्वेशन बनानी है। देखते हैं, आप ये देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। कोफिशिएंट होता है बेटा मल्टीपल, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ मल्टीपल है 1, तो यहाँ 1 आ गया, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है a, तो यहाँ a आ गया 1a। यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मौजूद नहीं है सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में भी मौजूद है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है c, तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई 1 इज इक्वल टू a प्लस c। तो समझ आ गया कि कैसे इक्वेशंस बनानी है। अब अगर बेटा हमारे पास एक और अननोन वैल्यू होती, लीनियर फैक्टर्स की सब्स्टिट्यूशन जो है वो ख़त्म हो गई, यानी हमने ज़ीरो मेथड अप्लाई कर लिया फॉर ऑल लीनियर फैक्टर्स, लेकिन एक और अननोन है जो आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? x की इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स ऑफ 3। तो यहाँ x का कोफिशिएंट आ जाएगा -3, यानी उसके लिए इक्वेशन बनेगी -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -3, -3 × a इज -3a। ठीक हो गया? ये सिर्फ आपको बताने के लिए, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ x का कोफिशिएंट है b, -3a प्लस b। ठीक है, यहाँ देखें x का कोफिशिएंट है -2, -2 × c इज़ -2c, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? -3 इज इक्वल टू -3a प्लस b -2c। समझ आ गई ना? अब चूंकि हमें सिर्फ एक ही और कांस्टेंट मालूम करना है, तो एक ही इक्वेशन काफ़ी है, जो कि हमने किसकी बनाई है? एक्स स्क्वायर की। यहाँ a की वैल्यू चूँकि हम फाइंड कर चुके, सॉरी c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यानी अब यहाँ पर पुट करेंगे c की वैल्यू है हमारे पास -1। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, अब ये -1 इधर शिफ्ट करें तो 1 + 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 इज़ 2। तो ऑल 3 जो अननोन है वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब ये a b c, ये तीनों वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन 1 में, जो हमने स्टार्ट में लेट किया था बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन रूल 2। ठीक है, अब वो लिखेंगे, अब लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर, हमने a b c की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में। ठीक, तो a की वैल्यू आई है तो 2/x - 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/x - 1 होल स्क्वायर, और प्लस c। अब c की वैल्यू हमारे पास -1 आई है, तो ये देखिए -1/x - 2। ठीक है, यानी दस जो एक्चुअल में वैल्यू है अब वो लिखेंगे x² - 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर
इंटू एक्स माइनस टू इज़ इक्वल टू 2 ओवर एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है बॉयज़, और प्लस माइनस 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 1 ओवर एक्स माइनस टू। इस तरह से हमने क्या किया कि इस फ्रैक्शन को, इस प्रॉपर फ्रैक्शन को रिजॉल्व कर लिया इनटू 3 फ्रैक्शंस। क्लियर?